सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा विचार ऐसा है, कौन सी अप्रोच ऐसी है, या कौन सा इन्वॉल्वमेंट ऐसा है जो सही नहीं है, जो हमें नहीं करना चाहिए। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत को गलत इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत है, सही को सही इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सही है। ये उनकी धारणा है, ये उनकी सोचने का तरीका है। बचपन से या काफी लंबे समय से वो ऐसे ही सोचते आए हैं, ऐसे ही समझते आए हैं चीजों। लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि जो ये सही और गलत का निर्धारण है, इसका पैरामीटर क्या है, ये कैसे करें इसको कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। जब तक आप ये बात नहीं जानते हैं तब तक कोई भी काम आप करिए, आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, आपको लगेगा कि ये मैंने गलत किया है, लेकिन उसमें सही मायने में आपने क्या किया है ये तो फिर आगे आने वाला समय बताता है। आगे आने वाला जो रिजल्ट होता है वो बताता है कि आपने सही किया था या गलत किया था। आपने सही विचार करके काम किया है या गलत विचार करके काम किया है, नीयत सही थी या गलत थी, अप्रोच सही थी या गलत थी, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा था, आपका बिजनेस क्या है, सही है गलत है, ये सब आगे चल के पता चलता है। जब एक के बाद एक लेयर खुलती है तो अपने आप पता चलता है, तो अपने आप लोग समझने लगते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी रही हो। अगर आप सही काम कर रहे हो, सही विचार कर रहे हो और सही हो हर पैरामीटर पे, तो वो चीज जो आप कर रहे हो वो जनरलाइज्ड होती है, सबका बेनिफिट होता है या सबका हित होता है, या ये कह लें वो चीज इतनी जनरलाइज्ड होती है कि वो सबके लिए अवेलेबल होती है। उसमें सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड किया जाता है। अब अगर इतना नहीं हो रहा है, अगर ये स्थिति इस तरीके से डिफाइंड नहीं है, इन केस से कम इतना होता है कि आपका अहित उसमें ना हो, आप किसी तरीके से अनैतिक ना हो, कम से कम इतना होता है। वहीं अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो गलत काम जो है वो किसी भी रूप में है, विचार के रूप में है, काम के रूप में, अप्रोच के रूप में है, या किसी मिशन के रूप में है, या किसी भी रूप में है, वो गलत काम बहुत से लोगों को एक्सक्लूड कर देता है। वो गलत काम बहुत से लोगों को डायरेक्शन लेस कर देता है, बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देता है। या अगर ये सब वो नहीं कर पा रहा है या ये सब नहीं हो रहा है, तो कम से कम वो इतना करेगा कि वो आपको आपके लाभ, आपके हित से एक्सक्लूड कर देगा, हटा देगा बाहर, आपको कंफ्यूज कर देगा, आप आगे की नहीं सोच पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि आपने जो किया है वो किन किन पैरामीटर्स पे आपको लाभान्वित कर रहा है और किन किन पैरामीटर्स पे आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ धकेल रहा है। ये आप नहीं जान पाएंगे। स्क्रिप्चर्स में भी चीजें इसी तरीके से दिखाई गई है, उनको बताया गया है। ज्यादातर हम लोग स्क्रिप्चर्स में रावण को एक विलन की तरह देखते हैं, एक नेगेटिव रोल के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप उसको क्लोजली देखो तो वो भी 3 टाइम पूजा करता था। उसका भी जो रूटीन है उसमें 3 बार की प्रेयर है, वो 3 बार प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, वो 3 बार ईश्वर को याद कर रहा है। पर वो गलती कहाँ कर रहा है? वो गलती वहां कर रहा है जहां वो अपना हित क्या है और अपना अहित क्या है इसको नहीं सोच रहा है। इसको बिना सोचे वो किसी रेखा के आगे या किसी सीमा के आगे, किसी लाइन के आगे पैर रखने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण से वो जितने काम कर रहा है उन सब कामों में ज्यादातर लोगों का या समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको उस टाइम पे आप संत कह रहे हैं स्क्रिप्चर्स में, जिनको आप साधु संत महात्मा, उन लोगों को एक्सक्लूड कर दे रहा है, उन लोगों को बाहर कर दे रहा है। और ये एक बड़ा कारण है जो अपने आप ये दिखाता है कि कैसे व्यक्ति अपने आप अपना नुकसान करता है, अपने आप अपना सर किसी दीवार पर मारता है। आज की स्थितियां अलग है,
आज भी आप कोई भी काम करने जाएं, कोई भी किसी भी तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएं, तो लोग उसमें कमी निकालते हैं, लोग उसमें नेगेटिव लगा देते हैं उसमें कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप सही से समझ रहे हैं तो आप ये जानते हैं, आपको ये पता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं और आपकी नीयत क्या है, इन सब के आप साक्षी हैं, इन सब को आपने विटनेस किया है। आपसे अच्छा इन बातों को कोई दूसरा नहीं बता सकता है, आपसे अच्छा इन सब को कोई सेकंड पर्सन नहीं समझ सकता है। तो कोई कुछ भी कहे, अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर है, अगर आप इन फंडामेंटल्स को जान रहे हैं, तो कोई कितना भी आपको गलत कह दे और कोई कितना भी आपको सही कह दे, उसका आपसे संबंध ही ज्यादा क्या है, उसका आपसे क्या लेना देना। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन बातों पे जाएंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है, उसको रिस्पॉन्स करने पे जाएंगे, तो आप पक्का मान के चलो, आप जवाब देते देते थक जाओगे। आप अपनी बात की, अपने काम की, अपनी नीयत की सफाई देते देते थक जाओगे। लेकिन लोगों का जो क्वेश्चन मार्क है, लोगों का जो डाउट है, वो कभी क्लियर नहीं, वो कभी आपको प्रमाण पत्र नहीं देंगे।